ताड़ियां से इनका स्वागत करें। इनके पति श्री मनोज नंद जो हमारे रोटरी क्लब से भी हैं वो भी आए हैं, जोरदार ताड़ियां उनके लिए भी। डॉक्टर सुधीर जी और मैडम आहूजा, मैडम गुप्ता दोनों बीच में हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे रोटेशन। अपनी गर्दन को नीचे लाएं, बाएं से दाएं 5 बार घुमाएं। 1। बच्चियों को देखें, बच्चियों की स्पीड को फॉलो करें। वेरी गुड। पूरा गर्दन को घुमाएं। आपकी गर्दन के पिछले भाग में जहाँ सर्वाइकल दर्द होती है उसके लिए रामबाण आसन है। आपकी गर्दन सारा दिन जो स्टिफ रहती है उसको ये बिल्कुल शांत करता है और आगे की कार्रवाई करने के लिए आपको प्रेरित करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लें, इसी तरह से उल्टी घुमाएं। वेरी गुड। नाउ स्टॉप। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करते हैं हम, बाहर की तरफ कर लें, हथेलियां इस तरह से कर लें। वेरी गुड। 90 डिग्री पर रखें, 90 डिग्री पर अपनी बाजुओं को होल्ड करें और महसूस करें कि आपको जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी ने जो सज़ा दी है वो आज फिर मिल रही है, लेकिन भगवान के घर में आपके आराम के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको आनंद करने के लिए। वेरी गुड। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे, स्टार्ट करें। एक बार फिर इसका अभ्यास करें, बहुत धीरे से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हथेलियां बाहर करें। नीलम, रमा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों। वेरी गुड। अब हम कटी चालन करेंगे। कटी चालन जिसको हम स्विंग कहते हैं, स्विंग कहते हैं। पहले देखें बच्चियों को करें। बेटे करो, शाबाश। स्विंग, हाँ गुड। रोक के रखो हाथ, पहले बच्चियों को देखो, रोक के रखना आपने। अपनी कमर को ट्विस्ट करो, शाबाश। रोक के रखो। अपनी राइट साइड जाएंगे सभी और रोक के रखें। होल्ड कर लें, होल्ड करें, होल्ड करें। होल्ड का मीन स्टॉप, वहीं पर स्टॉप करें। नीलम तुम भी खड़े होकर करो, शाबाश। नाउ रिलैक्स, धीरे से वापस। एक बार पहले बच्चियों को देखेंगे, फिर उस तरह की हम नकल करेंगे, ठीक है। यहाँ नकल करने में कोई दंड नहीं है। शैली दी एक्सीलेंट, चलो शाबाश। और होल्ड करें, अपनी बाजुओं को पीछे ले जाए नीलम, और थोड़ी सी। वेरी गुड, तभी नीलम आती है। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाए। करें, नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। होल्ड करें इसको। आज मुफ्त की कुर्सी मिली है आपको। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नाउ रिलैक्स। वेरी गुड। धीरे से वापस सांस भरते हुए नीचे जाना। इन दोनों हमारी बच्चियों की माता रजनी चोपड़ा हमारे बीच है। जोरदार ताड़ियां इसके लिए भी। आप भी कुर्सी पर बैठें और हमारे साथ हैं। वहाँ कुर्सी के आगे भी आप करो। नेक्स्ट आसन है हमारा वृक्षासन के बाद पादहस्तासन। पादहस्तासन जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो 2 नंबर पोजीशन क्या है, पादहस्तासन। जो मेरे स्टेज पर बैठे हैं करते हैं, कर सकें, जो आप लोग कर सकें, जितना झुके आपने अपनी कमर को बेंड करना है और हाथों से पैरों को छूना है। पहले बच्चियों को देख लें, स्टार्ट करें बेटे। सांस भरे, नीचे की ओर जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी बच्चियों के ऊपर देखें, पादहस्तकरण। वेरी गुड। हाँ राहुल, आप तो रोज करते हो, बहुत बढ़िया। वेरी गुड सुनील भाई, अच्छा प्रयास। शैली दीदी बहुत बढ़िया। शैली दीदी, आज डांट लगेगी मुझे कि शैली दीदी को ही मैंने स्टूडेंट बना लिया है। वेरी गुड। धीरे से वापस, सांस भरते हुए वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने करा। पादहस्तासन से जो आपकी लोअर बैक है, बैकबोन है, इसको बेंडिंग करने में आसान मिलता है। जो हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब के पास जाके मेरी कमर में दर्द होता है, आपकी कमर लचीली होगी, दर्द होने का सवाल ही नहीं। आपका पोस्चर ठीक करता है। बहुत बढ़िया रामबाण आसन है।
रोज करा करो। आपने घर में भी, कोई ज़रूरी नहीं है क्लास में आना है, आप घर में भी इस आसन को कर सकते हो। नेक्स्ट आसन है अर्धचक्रासन। सूर्य नमस्कार में करते हैं ना जो 2 पोजीशन वाला। चलो मेरे बच्चियों को देख लो, पहले बैल साहब, पहले बच्चियों को इस तरह से करें, हाथ रखें, पीछे की ओर जाएं, सभी कर सकते हैं। वेरी गुड। गौतम जी हमारी बीवी की फोटो जरूर ले लेना, नहीं तो घर में रोटी नहीं मिलनी। वेरी गुड। रोटी तो उनमें नहीं मिलती। क्लास लगा देती। क्या बात, मैं केला गांधी साहब का हूं। दोस्तों अभी सब बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। अभी हम सिटिंग जो पोज हैं वो हम सब कैंसिल करेंगे, क्योंकि सिटिंग पोज में हमें जगह स्पेस ज़्यादा चाहिए। पैर खोल दें, पैर ऐसे नहीं करने, पैर ऐसे रख के बैठें, कमर सीधी करें। सुनील जी ज्ञान मुद्रा में आए। हाँ वेरी गुड, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में आए। आंखें बंद कर लें, धीरे से सांस बाहर फेंकेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना आपने, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। 60 स्ट्रोक का एक सेट होता है। कपालभाति स्टार्ट करें, आंखें बंद, ध्यान अपने सांसों की ओर, सारी चिंताओं से मुक्त, केवल और केवल हर स्ट्रोक के साथ ओम राम, ओम राम, ओम शांति, ओम शांति। अपने सांसों को नॉर्मल बनाएं। सारा दिन की जो हमने स्ट्रेस ली हुई है उसको रिलीज करें। बलदेव जी हमारे लिए गिन रहे हैं। वेरी गुड। कंटिन्यूस अपने पेट से छाती, छाती से नासिका छिद्र से श्वास को बाहर फेंकें। आनंद ही आनंद। किस तरह से कार्बन बाहर जा रही है उसको निहारें। वेरी गुड। स्टार्ट करें, आंखें बंद, कमर सीधी करें, कपालभाति। वेरी गुड। हर सांस के साथ ओम राम, ओम शांति, ओम शांति। अपने सांसों की शुद्धि को देखें, मन की आंखों से देखें, बंद आंखों से देखकर मुस्कान लाएं। हंसमुख चेहरा, खिलता हुआ चेहरा। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के 2 अभ्यास हैं। अपनी जीभ को चोंच की तरह बाहर निकालें, इस तरह, और सांस भरें। मुख बंद और नासिका छिद्र से रिलीज करना अपने, धीरे से सांस को रिलीज कर दे। एक बार फिर इस अभ्यास को करेंगे। मुख बंद, आपकी छाती पूरी सांस से भरी होनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए पेट अंदर, छाती बाहर, और नासिका छिद्र से सांस को रिलीज करें। वेरी गुड। शीतली प्राणायाम आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए रामबाण आसन है ये। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स, वापस आ जाएं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम अभ्यास। दाएं से छोड़ें, अब दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें, अब फिर बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें। 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। सरार जी गिनेंगे। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप जब बाईं नासिका छिद्र से कोई भी काम करते हैं तो ये चंद्र स्वर है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, ठंडी वायु को रिप्रेजेंट करती है। उधर से गर्म वायु आपकी बाहर आती है और ठंडी वायु आपकी लेफ्ट से अंदर जाती है। आपकी कार्बन धीरे धीरे बाहर आ रही है। आप अपने पेट पे नाभि वाले खिंचाव, भाग में खिंचाव महसूस करा करें जब आप अनुलोम विलोम करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। कान अपने सरराजछाप की ओर, ध्यान अपने सांसों की ओर, बंद आंखें करके करा करें अनुलोम विलोम। गंगा जमुना का, सरस्वती का ये संगम है। वेरी गुड। आपका शरीर सरस्वती है, एक तरफ से गंगा बह रही है, एक तरफ से यमुना बह रही है। बहुत बढ़िया प्रयास, वेरी सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चियों की तरफ देखें। वेरी गुड।
धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स महसूस करें। दोस्तों, ये हमारा आज का जो प्राणायाम प्रोग्राम है वो समाप्त होता है। वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति रेदि शांति सामा ओम शांति 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 ओम। आंखें बंद रखें, बंद आंखों पर लगाएं और सबसे पहले अपने कर्मों को देखें शीशे के समान, और सभी मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभात काले कर दर्शनम। प्रभात काले कर दर्शनम। अपने चेहरे को मलें, कानों की मसाज करें, अपने गालों की मसाज करें, और सभी मेरे साथ एक बार हाथ जोड़कर दीदी का स्वागत और धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद दीदी, आप धन्य हो जो हमारे बीच समय निकाल के आए। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं माइक दीदी को देता हूं, और आधा घंटा हमारे शैली दीदी अपना प्रोग्राम करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आज यह बहुत सुंदर प्रोग्राम ट्रिब्यून कॉलोनी में आयोजित किया गया है। आप सभी को इस योगा डे की बहुत बहुत बधाई। कल बहुत सारे अलग अलग घटनाओं का संयोग था। हम सभी जानते हैं 21 जून जो पिछले 5 वर्षों से कल छठा योगा डे था। तो इंटरनेशनल रूप से हम भारत के प्राचीन योग को सारे संसार में लाभ दिलाने के लिए उसका प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। भले ही आजकल जिस तरह की महामारी का माहौल है उसके बीच बहुत बड़े संगठित रूप में ये प्रोग्राम नहीं हो पाया है कहीं भी, लेकिन फिर भी आजकल जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था डिजिटल इंडिया बनाने का, तो वो डिजिटल साधन सारे बहुत यूज़ हो रहे हैं और ऑनलाइन इस प्रोग्राम का सभी ने बहुत लाभ लिया। कल साथ ही कल फादर्स डे था, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और साथ में ही कल सूर्य ग्रहण भी था। तो खैर हर धार्मिक या साइंटिफिक जो भी उसके लिए मान्यताएं हैं उस अनुसार आज हम सभी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आप सभी यहाँ आए। हमारे गांधी जी विशेष रूप से उपस्थित है आज, और आप सभी भी। तो आप सभी का भी मैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा, जिस योगा की बात महर्षि पतंजलि ने की है, और आज सिर्फ जिस योगा को हम लेकर चल रहे हैं इसमें काफ़ी फ़र्क है। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योगा बताया था और उसमें योग के 8 अंग है। अष्टांग का मतलब ही होता है 8 पहलू, 8 डायमेंशंस और 8 एस्पेक्ट्स। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। आज अगर हम देखा जाए तो सिर्फ आसन, प्राणायाम और थोड़ा बहुत ध्यान पर अटेंशन देते हैं और उसी को हम समझते कि हम शायद पूरा योगा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम जीवन में कंप्लीट लाभ लेना चाहते हैं तो 8 ही पहलुओं को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। भारत के जिस प्राचीन योग को सारी दुनिया मानती है उसका कंप्लीट बेनिफिट तभी हो सकता है जब हम 8 ही पहलुओं को लेकर चलेंगे। हम आजकल सिर्फ हेल्थ बेनिफिट को फोकस करते हैं और उसके लिए आसन प्राणायाम को करते हैं, और इसीलिए पहले जो 2 अंग है यम और नियम,
इसमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की बातें आती हैं। हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारे रिलेशंस, हमारे हर कर्म के बारे में उसमें संयम और नियम की बातें हैं। किस तरह से स्वच्छता को मेंटेन करना है, रिलेशंस में कैसे हमने सत्य को, अहिंसा को लेकर चलना है, ये सारी बातें आती हैं। ध्यान और समाधि आती है। ये हमारे मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए है कि मानसिक रीति से और आध्यात्मिक रीति से हम सशक्त बन सके, स्वस्थ बन सके, उसके लिए वो पहलू आते हैं। तो उसमें लेने वाले हैं वो है ध्यान, माना राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जब हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। वैसे भी अगर योग का हम अर्थ समझे, योग एक संस्कृत शब्द है जिसका डिक्शनरी मीनिंग है जोड़ना या संबंध, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, ये बहुत सारे अर्थ आते हैं योग के। तो योग जब जोड़ना है तो किसको किसके साथ जोड़ना, किसका संबंध किसके साथ, तो पहले तो आता है खुद का खुद के साथ संबंध। मेरा अपना खुद के साथ क्या संबंध है, मैं अपने मन के विचारों को, अपने बुद्धि को, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों को किस तरह से मैनेज करके चल रहा हूँ व चल रही हूँ, ये है मेरा खुद का खुद के साथ संबंध। मैं अपने आप से कितना संतुष्ट हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ में मेरी अपने लिए ही बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, दूसरों के लिए तो बहुत सारी होती है नो डाउट, लेकिन पहले हम अपने आप को चेक करें कि मेरा अपने साथ क्या कनेक्शन है, कैसा संबंध है। दूसरों के साथ अपना संबंध ठीक करने से पहले मुझे अपना संबंध अपने साथ ठीक करना होगा। और उसके लिए कर्म फिलॉसफी के जितने सारे नियम हैं या शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए जितनी सारी बातें हम सभी सुनते देखते रहते हैं, उन सभी को जितना हम सिंसियरली फॉलो करेंगे लाइफ में, उतना हम खुद से संतुष्ट रह पाएंगे और खुद के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध बनेगा। दूसरा होता है खुद का औरों के साथ संबंध, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। तो हम अकेले नहीं रहते हैं, हम समाज में हैं, चाहे अपने परिवार में हैं या अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं, चाहे वर्क फील्ड है हमारा, फैमिली है, तो वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ मेरा कैसा कनेक्शन है, कैसा संबंध है मेरा उनके साथ, इसे भी हमें ठीक करना होगा। मैं बहुत शॉर्ट में इन चीज़ों को ले रही हूँ क्योंकि ये एक एक पहलू बहुत विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है। तो सिंपली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम दूसरों के साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं तो हम अपनी वैल्यू सिस्टम पर फोकस करें कि किस तरह के वैल्यूज़ को, नैतिक मूल्यों को, नैतिकता को हम जीवन में अपना कर चल रहे हैं। जितने अधिक अच्छे वैल्यूज़ को हम लाइफ में लाएंगे उतना अच्छे संबंध हमारे औरों के साथ होते जाएंगे। तीसरा होता है हमारा प्रकृति के साथ संबंध। ये जो नेचर है जिसने हमें ये शरीर दिया है और जिसके आधार पर इस शरीर की सारी पालना हो रही है, हमारा जीवन चल रहा है, तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध, आज उसके लिए भी बहुत जागृति आ रही है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए कैसे इसको जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जाए, उसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद हैं जो इसके बारे में वो अवेयरनेस लाने के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और हम सभी भी समझ पा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से हमने जो देखा है कि हमने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान दिया, ग्रीड को छोड़कर सिर्फ नीड्स पे ध्यान दिया, तो प्रकृति कितनी शुद्ध होती गई है। तो प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा ज़रूरतों से आगे बढ़कर उसका दोहन करते हैं तो कई बार वो भी उसकी रिएक्शन में आ जाती है, जो हमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखता है। तो प्रकृति के साथ अपना संबंध अच्छा बनाना, उसके लिए ऐसे हमारी दिनचर्या हो, इस तरह से हम सब कुछ मेंटेन करें अपने कार्य व्यवहार को, जो उसके बैलेंस को हम अपनी तरफ से तो कम से कम ना बिगाड़ने दें। फिर आती है बात कि आत्मा का अर्थात मेरा संबंध परमात्मा के साथ, और इसे हम राजयोग कहते हैं। राजयोग
बहुत सुंदर विधि है जिसमें हम खुद को भी पहचान पाते हैं और परमात्मा के साथ भी रिलेशन जोड़ पाते हैं। ऐसे तो मैं समझती हूँ आप सभी जो भी यहाँ बैठे हैं परमात्मा को मानने वाले हैं, अपनी अपनी तरफ से भक्ति पूजा पाठ में हम लगे रहते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था अपनी श्रद्धा हम व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात ये हो जाती है कि मेरा रिलेशन कैसा है उनके साथ। एक है कि बस हम जानते हैं या हम मानते हैं भगवान को, वो दुनिया में 99.99% लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो भगवान को मानते हैं। लेकिन बात ये आती है कि एक होता है सिर्फ मानना और एक होता है कि उसके साथ रिलेशन मेरा कैसा है। राजयोग मेडिटेशन हमारा परमात्मा के साथ उस रिलेशन को बहुत पक्का करता है, क्योंकि हमें इसमें ये रियलाइज़ होता है कि राजयोग मेडिटेशन सिर्फ कोई प्रार्थना की विधि नहीं है। जस्ट हमने प्रेयर कर ली, अपनी डिमांड्स परमात्मा के सामने रख दी और काम पूरा हो गया, या सिर्फ उसकी महिमा कर दी, उसका प्रेज कर दी और काम पूरा हो गया। ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन विथ गॉड है। यहाँ हम अपनी बात भी परमात्मा के सामने रखते हैं और उसके द्वारा भी बहुत कुछ रिसीव करते हैं। वैसे भी देखिए, यहाँ हम संबंध की बात कर रहे हैं। कोई भी संबंध एक तरफ से कभी भी नहीं निभाया जाता है। संबंध का अर्थ ही होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाए, तभी वो एवरलास्टिंग रिलेशन होता है, बहुत लंबे देर तक वो चल सकता है। तो इसी तरह से परमात्मा के प्रति हम अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति तो हम करते रहे, लेकिन वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो हमें कुछ देना चाहते हैं, उसे कैसे सुने, उसे कैसे रिसीव करे, वह विधि है मेडिटेशन। और इसके लिए बहुत कोई तप करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका सभी पॉजिटिव क्वालिटीज़ का असीम स्रोत है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लीस उसको कहा जाता है। सर्वशक्तिमान है वो, परम पवित्र है। परमात्मा के साथ मन बुद्धि जुड़ी हुई होने के कारण मन स्थिर है, बुद्धि एकाग्र है और बहुत इजीली हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है और साथ ही परमात्मा जो परम शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, उसका साथ भी हमें उस समस्या से पार जाने में बहुत हेल्प करता है। उसका साथ हमारे अंदर उस तरह का साहस हिम्मत जगाता है। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करती हूँ, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और वो घर के बाहर जाता है, एक डॉगी एकदम से उसके ऊपर आ जाता है। अब वो एकदम सहम सा जाता है, डर जाता है और घर के अंदर भाग जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्या होगा? वो पहले से ही उस डर के कारण देखेगा कि वो कहीं डॉगी तो नहीं है, कहीं वो दिख तो नहीं रहा है, मतलब हेजिटेट करेगा वो घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब अगर वही बच्चा अपने पापा की उंगली पकड़कर बाहर आ रहा है तो क्या होगा? अब डरेगा वो? नहीं। हो सकता है कि वो ढूंढकर खुद उस डॉगी के पास जाए और उसको छेड़े, क्योंकि उसको पता है कि अब अगर वो कुछ करने आएगा भी तो भी मेरे पापा मेरे साथ है ना, तो वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो इसी तरह से जब परमात्मा का साथ नहीं होता तो हो सकता है कि हम लाइफ की प्रॉब्लम्स से डरते रहें, लेकिन जब परमात्मा साथ है तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, खेल बन जाता है, उसको हम लाइफ में एंजॉय कर पाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं राजयोग के, क्योंकि राजयोग का बहुत सिंप्लीफाइड मीनिंग होता है परमात्मा को अपने साथ रखना, उसको अपने मन बुद्धि में याद रखना, मन की तार उनके साथ जोड़े रखना, यह राजयोग है। और इसके बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस होती है राजयोग में। इसकी फर्स्ट स्टेज है कि हम परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ें। इससे पहले हम खुद को खुद के साथ जोड़ें और उसके लिए खुद का इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय कि मैं यह शरीर नहीं, यह भौतिक 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मेरा एक साधन है कर्म करने के लिए, इस नेचर के द्वारा या परमात्मा ने मुझे दिया है, लेकिन ये शरीर ही मेरी पहचान नहीं है। इस शरीर के द्वारा कार्य करने वाली, इसको कंट्रोल करने वाली, इसका संचालन करने वाली मैं एक अविनाशी शक्ति, एक चेतना, एक ऊर्जा हूँ।
जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा के परिचय के साथ आत्मा के स्वरूप में टिकना, सेल्फ रियलाइजेशन, यह राजयोग की पहली स्टेज आती है, जिसे हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर समझ पाते हैं कि यह जो आत्मा, जो एक इटर्नल एनर्जी है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु सितारे के समान है, जो मस्तक के बीच रहती है। तो मेडिटेशन की पहली स्टेज में, जैसे चलते फिरते तो हम कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो आगे की स्टेज होती है। एज अ बिगिनर हमें बैठकर इसके लिए एकाग्र करना है। तो जैसे हम सभी बैठे हैं, चाहे सुखासन में, चाहे चेयर पर, इस तरह से बैठकर हम पहले अपने आप को, अपने मन को फोकस करेंगे मस्तक के बीच में, और यहाँ पर चमकता हुआ सितारा अर्थात आत्मा को देखने की, उसे महसूस करने की हम कोशिश करते हैं, जो कि ओरिजिनली बहुत पीसफुल है, बहुत लवफुल है, बहुत पावर है उसके अंदर। तो अपने आप को, आत्मा को महसूस करते हुए फिर हम याद करेंगे बड़े प्यार से परमात्मा पिता को, जो कि हम सभी आत्माओं के परम पिता है। तो उनको याद करते हुए भी हम उनका भी रूप अपने मन में विजुलाइज करेंगे, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, चमकता हुआ लाइट का बहुत सुंदर बिंदु है। इसी तरह से परमात्मा को भी हम देखेंगे, बहुत सुंदर चमकता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी रेज, जिसकी बहुत सारी दिव्य किरणें हम महसूस करेंगे। उस चमकते हुए सफ़ेद सितारे में से हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बहुत सुंदर विजन बना सकते हैं। कभी उस सफ़ेद सितारे से हम सफ़ेद किरणें निकलते हुए देखेंगे, कभी गोल्डन रेज निकलते हुए देखेंगे, कभी लाल तो कभी सतरंगी। अलग अलग तरह की किरणें, अलग अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी या क्वालिटी हमारे अंदर भर रही है। इस तरह से हम अपने मन को एकाग्र करते जाएंगे, और जितनी इसमें एकाग्रता हमारी होगी, उतना सचमुच परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि वो चींटी की भी आवाज़ सुन लेता है, ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारी तार जुड़ जाती हैं। और जैसे कहा कि जहाँ कनेक्शन है वहाँ प्राप्ति ज़रूर होती है। और परमात्मा के पास जो कुछ है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ, तो मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं, मेरा अधिकार है उस पिता से वह सब कुछ लेने का। तो हीन भावना या मांगने की भावना नहीं, लेकिन परमात्मा के बच्चे हैं तो हक से हम ले सकते हैं उससे। ऐसे तो एडवांस स्टेजेस में मेडिटेशन को हम और अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन अभी समय के हिसाब से या शुरुआत के हिसाब से हम अगर इतना भी करते रहे तो भी परमात्मा से हम जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ हमें उनसे मिल पाएगा। तो हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन का यह अभ्यास करते हैं। जो खुली आँखों से कर सकते हैं वो ज़रूर करें। खुली आँखों से शरीर को स्थिर करते हुए धीरे धीरे हम अपने मन को एकाग्र करते जाएं। आसपास के वातावरण से, जीवन की विभिन्न घटनाओं से मन को डिटैच करते हुए मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूपशाली। मैं आत्मा हूँ। बड़े प्रेम से, दिल की गहराई से हम आवाहन करेंगे अपने प्यारे पिता, उस परम प्रिय परमात्मा का। देखें मन की आँखों से, हमारे दिल की पुकार सुनकर अपना ऊंचा धाम छोड़
इस नील गगन के तले, इस धरती पर वह चमकता हुआ दिव्य सितारा उतर कर नीचे आ रहा है। अपनी अनंत किरणें बिखेरते हुए बिल्कुल अपने सिर के ऊपर उसे महसूस करें। मस्तक के बीच चमकती हुई मैं आत्मा अपने परम पिता के द्वारा उनकी दिव्य किरणों के द्वारा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा का साथ मेरे मन में अपार शक्ति भर रहा है। स्वयं भगवान, वह ऑलमाइटी गॉड फादर, उनकी छत्र छाया में, उनके संग में मैं एकदम रिलैक्स हूँ, सुरक्षित हूँ, निर्भय हूँ। परमात्मा से लगातार किरणें महसूस करें। मस्तक के बीच बैठी मैं आत्मा उस एक एक किरण को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। सशक्त हो रही हूँ। परमात्मा का प्रेम, उसकी सर्व शक्तियाँ उसके सारी पॉजिटिव क्वालिटीज उसकी संतान होने के नाते मेरी विरासत है। बस मुझे परमात्मा की, अपने प्यारे ईश्वर पिता के संग में रहना है। दिल से, बड़े प्रेम से अपने प्यारे पिता का धन्यवाद करेंगे और मन ही मन संकल्प करेंगे कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके संग का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। बाकी अर्ली मॉर्निंग तो हमेशा बेस्ट होता ही होता है, तो आप सभी ये अवश्य प्रैक्टिस करें। और हमारी सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरफ से ही शुभकामना है कि योग के संपूर्ण पहलुओं को जीवन में अपनाते हुए आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें और परमात्मा प्यार में पलते रहें। ओम शांति। पूरे स्वर्ग के दर्शन करा दिया आपने। और इस नेगेटिव वाइब्रेशन के, जहाँ सारे विश्व में कोरोना हो रहा है, हमारी कॉलोनी में पॉजिटिविटी इतनी आई है आज, आप उसका ज्ञान खुद अपना कर सकते हैं। दोस्तों, समय की सीमा है और मैं अपना कार्यक्रम समय से बाहर नहीं करता। मैं अपने जिस वक्ता को अब मैं बुलाना चाहता हूँ, कहते हैं कि अगर एक अच्छी पुस्तक आप पढ़ो तो 100 मित्रों के बराबर होती है। अगर आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हो तो 100 मित्रों के बराबर होती है। और अगर आपका एक मित्र पढ़ा लिखा, ज्ञानी, गुणवान, जिसके कंठ पर सरस्वती बहती है, और वो आपका मित्र हो,
तो वो 100 पुस्तकों के बराबर होता है। तो दोस्तों मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि आज हमारे प्रधान, मेरे बड़े भाई और मेरे सबसे पहले जिंदगी के जो मार्गदर्शन उंगली पकड़कर चलाने वाले मित्र हैं वो श्री एडी गांधी हैं। जोरदार ताड़ियां इनके लिए। और गांधी साहब आप प्लीज कोई प्रवचन देने से पहले, चावला जी आपने बूट खोलो। आपको कोषाध्यक्ष ना समझकर कॉलोनी के लिए हर वो कार्य करने के लिए सबसे नंबर 1 रहते हैं। जब भी मैं कोई फ़ोन करता हूँ, भाई साहब आप घर बैठो, मैं सब काम हो जाएगा। अभी अभी आपके सामने देखो, चारों तरफ गेटों के ऊपर दलदल है, कीचड़ है। अपने घर से फट्टे उठाकर आपके लिए सेतु बनाने वाले ये हैं चावला साहब। और गांधी साहब, मैं आज आप और शैली दीदी इन्हें कॉलोनी की तरफ से सम्मानित करें। जोरदार ताड़ियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार ताड़ियां चावला जी के लिए। जोरदार ताड़ियां हमारी बच्चियों के लिए। कोई बात नहीं, बच्चियां हैं। और अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं गांधी साहब को माइक देता हूं दोस्तों। इसके बाद जलपान भी है, जलपान लेके जाना। मुझे याद आ रहा था कि एक गुरुजी अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में बताते हैं कि स्वर्ग में कैसे रमणीय वातावरण होता है, कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और उसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों से पूछने लगे, आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सभी शिष्यों ने हाथ खड़ा कर दिया। एक शिष्य ने हाथ नहीं खड़ा किया। गुरुजी उससे पूछने लगे, क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते? वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मैं तो यही स्वर्ग बनाना चाहता हूं, यही स्वर्ग देखना चाहता हूं। प्रिय नरेश, ये जो आपने योगा का कार्यक्रम और उसमें परम तपस्विनी हमारी शैली बहन जी को बुलाया है, ये सचमुच एक स्वर्ग ही तो है। कहते हैं कि जहां संत आते हैं वहां बसंत तो आ ही जाता है। प्रभु ने भी उसमें हैंड ज्वाइन कर लिए। अभी तक तो हम कह रहे थे कि यह स्वर्ग बना है जहां धर्म आ जाता है। स्वर्ग में धर्म क्या है? हम स्वर्ग अटेन करना चाहते हैं। आज उस स्वर्ग को शैली बहन जी ने हमारे अंदर उतार दिया है। शैली बहन जी, सचमुच आज हम अपने आप को बहुत बड़ा फील कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर आ गया है। एक छोटा सा प्रवचन आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि जिस माहौल में हम बैठे हैं इसका हमें बेनिफिट क्या हो रहा है। एक राजा था, शिकार पे गया, भटक गया रास्ता, अपने सभी साथियों से अलग हो गया। एक कुटिया में पहुंच गया और तो कोई जगह मिली नहीं। कुटिया में एक पहुंचे हुए बाबा थे। बाबा ने उसको ट्रीट किया, उसको आश्रय दिया। सुबह उसका मार्गदर्शन किया। राजा अपने महल में पहुंचा। उसने देखा था कि साधु की कुटिया में तो कुछ भी नहीं है। सोचने लगा कि उसको कैसे ऑब्लाइज करूं, कुछ सामान भेज दूं, जैसे कि नरेश जी ने कहते चॉकलेट बच्चियों को दे देते हैं। कहने लगा मैं तो सोना दे देता हूं, उससे जो साधु की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर लेगा। अपने महामंत्री से कहा कि जाओ थोड़ा सा सोना लेके उस साधु को दे आओ। महामंत्री सोना लेके साधु के पास पहुंचा। साधु मुस्कुरा के बोला महामंत्री से कि महामंत्री, अपने राजा से कहना कि मैं तो सोना खुद बनाता हूं, तो मुझे इस सोने की क्या जरूरत है। महामंत्री ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस साधु ने कहा मैं सोना खुद बना लेता हूं, मुझे किसी फिजिकल सोने की जरूरत नहीं है। महामंत्री वापस आ गया। राजा ने सोचा कि शायद सोना कम था, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगली बार राजा खुद सोना लेके गया, काफी ज्यादा। बाबा ले लो ना। बाबा कहने लगे राजन, मैंने आपके महामंत्री को समझा दिया है कि मैं खुद सोना बनाता हूं। अब राजा सोचने लगा कि यदि मैं साधु बाबा से सोना बनाने की क्रिया सीख लूं तो मैं तो महासम्राट हो जाऊंगा। कहने लगे बाबा, क्या आप मुझे सोना बनाने की क्रिया बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं। बता दो ना।
साधु बाबा कहने लगे, बेटा ऐसे तो नहीं, पहले आप योग्य पात्र तो बनो उस विद्या को अचीव करने के लिए। बाबा कैसे बनूंगा योग्य पात्र? आपको यहां मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब राजा तो सोना बनाने की कला सीखना चाहता था, उस आश्रम में रहने लग गया। 3 महीने देखा कि वो साधु बाबा सुबह उसको कुछ यौगिक क्रियाएं सिखाता है, उसके बाद कुछ भक्ति की बातें करता है, और बाकी तो रूटीन की दिनचर्या है। 3 महीने में राजा को कुछ समझ नहीं आई। गया, बाबा आप वो मुझे सिखा दो ना, सोना कैसे बनाना है। साधु बाबा कहने लगे, बेटा तुझे कहा है ना कि पहले आप योग्य पात्र तो बनो। अच्छा अभी और रहना पड़ेगा? हाँ बेटा अभी तो कुछ रहना पड़ेगा। 6 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए। फिर एक बार साधु ने कहा, लेकिन राजा को फिर वही जवाब मिला कि बेटा अभी आप पात्र नहीं बने। अब धीरे धीरे राजा चेंज हो रहा था। जब साधु बाबा ने देखा कि राजा कन्वर्ट हो चुका है, पात्र बन चुका है, तो बुलाया उसे और कहने लगे, आओ बेटा आज तुम्हें बताऊं कि सोना कैसे बनाते हैं। राजा कहने लगा, बाबा अब तो मैं खुद सोना बन गया हूं, अब मुझे किसी और सोने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो आप इस कैंप में आए हैं, इस स्वर्ग में आए हैं, मेरे हिसाब से तो हम सोना बन के ही जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शैली बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग्स मिली। और नरेश जी जैसे सारथी मिले हैं। कहते हैं कि संत मुरारी बापू से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि बाबा जी क्या आप गीता का सारांश बता सकते हैं? गीता एक महान काव्य है, इसका पठन पाठन आसान नहीं है। मुरारी बापू कहने लगे, सिर्फ 4 शब्द बताता हूं, और वो 4 शब्द थे, सारथी बनो स्वार्थी नहीं। और हमारे नरेश भाई सचमुच एक कुशल सारथी की भांति निस्वार्थ सेवा का ये जो काम आप सबकी सेहत का कर रहे हैं, इसके लिए इनका कॉलोनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गांधी साहब। शैली दीदी, 3 महीने लोगों ने कोरोना से हाहाकार मचा के रखा, परंतु हमने अपनी कॉलोनी में इस जो भव्य लॉन है इसका भरपूर फ़ायदा उठाकर हमारे 12 साथी आज इस जगह मौजूद हैं, और मैं उनको खड़ा करके उनके साथ आपकी फ़ोटो भी खिंचवाना चाहता हूँ और गाड़ियाँ भी लगवाना चाहता हूँ कि हमने सारी नेगेटिव सोच जो है इस नाले में डालकर शिव बाबा का ध्यान करके प्रभु का नाम लेके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को प्रोटेक्ट करा। प्लीज़ खड़े हो जाएं सारे मेरे साथी। हमने इनका ट्रिब्यून कॉलोनी मॉर्निंग योगा, जोरदार ताड़ियाँ इनके लिए, सारे खड़े हो। और दोस्तों सारे पीछे आ जाए।